यह कहानी रूबी की है। रूबी 4 बहनें और 1 भाई था, जिसमें रूबी सबसे छोटी थी। एक बार रूबी अपनी भाभी के साथ उसकी मायके गई हुई थी। रूबी बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी। वहाँ भाभी के घर पर एक लड़का आया हुआ था, जिसका नाम सत्येंद्र था। वो रूबी का बात व्यवहार तथा हर कार्य में निपुणता को देखकर वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। सत्येंद्र ने अपनी माँ से बात की, माँ, मैं रूबी से शादी करना चाहता हूँ। शुरू में उसकी माँ इस शादी का विरोध कर रही थी, लेकिन रूबी हर गुण में निपुण संपन्न थी। यह सब देखकर उसकी माँ भी खुद को रोक नहीं पाई रूबी को अपनी बहू बनाने के लिए। लेकिन सत्येंद्र की माँ को रूबी के साथ साथ दहेज भी भरपूर चाहिए था। रूबी के घर वाले दहेज देने में सक्षम नहीं थे। वह शादी को कभी हाँ कभी ना कहते रहते थे। लेकिन रूबी के पिता ने सोचा कि अगर मैं कर्ज लेकर रूबी का विवाह उस घर में कर देता हूँ तो मेरी रूबी हमेशा खुश रहेगी। रूबी के पिता ने एक पिता होने का फर्ज बखूबी निभाया। उन्होंने कई लोगों से कर्ज लिया और रूबी के विवाह के लिए तैयार हो गए। शादी का दिन करीब आ गया था और रूबी के पिता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें दहेज के साथ-साथ शादी की सभी व्यवस्थाओं को भी पूरी करनी थी। शादी के कुछ दिन पहले रूबी के पिता सत्येंद्र के घर जाते हैं और उन्होंने दहेज को कुछ दिन बाद देने का आग्रह करते हैं। सत्येंद्र के घर वाले इसका विरोध करते हैं, लेकिन सत्येंद्र के समझाने के बाद वह लोग मान जाते हैं। शादी खुशी-खुशी संपन्न होती है। जब रूबी सत्येंद्र के घर दुल्हन बनकर आती है, तो मानो उसका घर खुशियों से भर गया हो। सत्येंद्र रूबी को बहुत मानता था और हर काम में उसकी मदद करता था और रूबी भी सत्येंद्र के परिवार को अपना परिवार मान करके खूब मन लगा करके हर काम करती थी। रूबी अपनी सास कमलावती देवी को माँ का दर्जा देती थी और उनके कहने से पहले ही सारा काम कर देती थी। इस बात से कमलावती देवी खुश तो रहती थी, लेकिन कभी भी उसे एहसास नहीं होने देती थी कि उनकी बहू इतनी लायक है, क्योंकि कमलावती देवी के मन में तो दहेज न मिलने के लिए नाराजगी होती है। समय बीतता जाता है। रूबी के पिता उसके घर आते हैं और दहेज को देने में थोड़ा और समय मांगते हैं, लेकिन कमलावती देवी और समय न देते हुए रूबी के पिता को ताना मारती है, किस भिखारी के घर हमने अपने बेटे का विवाह कर दिया। रूबी के पिता वहां से रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। एक मजबूर पिता के हाथों में कुछ नहीं होता है। वह बहुत चिंतित होने लगते हैं। जब यह बात उनके बेटे से बोलते हैं तो वह सारी बातें सुनते ही रूबी के भाई दहेज लेकर रूबी के घर पहुंच जाता है। फिर से कमलावती देवी ताना मारते हुए कहती हैं, इतना टाइम लग गया क्या भीख मांग के दहेज देने में। रूबी के भाई के सामने भी वही बात दोहराती हैं, पता नहीं किस भिखारी के घर मैंने अपने बेटे की शादी करवा दी। रूबी के भाई को यह बात दिल पर लग जाती है और वह रूबी के घर कभी नहीं जाने का फैसला करते हैं। रूबी अब रो रो कर अपना दिन काटती है। सत्येंद्र भी अब धीरे धीरे बदल चुका होता है। वह रूबी पर चिल्लाता है और काम सही करने पर भी उस पर गुस्सा दिखाता है। 1 साल बाद रूबी को पहली संतान एक लड़की होती है। घर में खुशियों का माहौल होता है। रूबी समझती है अब शायद मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कमलावती देवी को रूबी से लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए होता है। रूबी कमलावती देवी से कहती है, माँ, यह सब मेरे हाथ में नहीं है। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि हमारे भाग्य में लड़के का सुख होगा तो भगवान मुझे जरूर देगा। कमलावती देवी रूबी की हर बात को नजरअंदाज कर करके हमेशा उसके पर गुस्सा करती रहती है। रूबी कुछ नहीं बोलती, सब कुछ सहती है। हद तो तब हो गया जब कमलावती देवी ने रूबी पर चोरी का आरोप लगा दिया। एक दिन कमलावती देवी का अंगूठी नहीं मिल रही थी। उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन नहीं मिला। बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने कमलावती देवी बोली, वह अंगूठी रूबी ने ही चोरी की है। रूबी यह सुनकर दंग रह गई। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन ऐसा घिनौना आरोप सुनकर सत्येंद्र को भी अपनी माँ पर गुस्सा आ गया। उसने तेज आवाज में बोला, माँ, बोलने से पहले सोच तो लेती। आप क्या बोल रही हैं? रूबी हम लोगों के साथ पिछले 5 साल से रह रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। रूबी रोती जा रही थी, लेकिन कमलावती देवी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी अंगूठी रूबी ने ही चुराया है। मैं इसके कमरे में तलाशी चाहती हूँ। यह बात सुनकर सत्येंद्र भी दंग रह गया। वह गुस्से में बोला, तो फिर ठीक है, यही सही, आप ले लीजिए तलाशी।
कमलावती देवी बिना किसी परवाह किए रूबी के हर एक चीज की तलाशी ली, लेकिन उन्हें अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी रूबी के कमरे में नहीं मिला, तब कमलावती देवी ने बोला, हो सकता है रूबी अंगूठी अपने मायके वालों को दे दी हो। तब रूबी ने कहा, हे भगवान, किसी भी गरीब लड़की के पिता को गरीब मत रखना। जिस घर में भी बेटी देना, उसे पिता को धनवान बनाना, ताकि उसकी लड़की को ये सब सहना ना पड़े जो आज मैं सह रही हूँ। कमलावती देवी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन कमलावती देवी अपने रूम की सफाई कर रही थी। उस दिन वह अंगूठी उसके बेड के नीचे पड़ा मिला। कमलावती देवी ने किसी को नहीं बताया कि वह अंगूठी मिल चुका है। कुछ सालों बाद रूबी को दोबारा माँ बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन रूबी इस बार खुश नहीं थी। उसके मन में इस बात का डर था, कहीं इस बार फिर से लड़की हो गई तो कमलावती देवी क्या करेंगी। कमलावती देवी रूबी को बहुत ख्याल रखती थी। वह जानती थी कि इस बार उसको पोती नहीं पोता होगा। वह दिन आ गया। रूबी ने फिर से एक प्यारी सी नन्ही गुड़िया को जन्म दिया। इस बार कमलावती देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कमलावती देवी ने उसे नन्ही सी जान को गोद में लिया और रूबी को इतना ताना मारती कि बस वह रोकर अपना दिन काटती। एक दिन कमलावती देवी ने अपने बिस्तर से अचानक गिर पड़ी। उनके गिरने की आवाज सुनकर रूबी दौड़ते हुए उनके पास गई। वह कमलावती देवी को तुरंत उठाने लगी और उसने सत्येंद्र को आवाज लगाई, सत्येंद्र जल्दी आइए, माँ गिर गई हैं। यह बात सुनकर सत्येंद्र दौड़ते हुए आया और तुरंत माँ को अस्पताल लेकर गया। वहां पता चला कि कमलावती देवी का रीढ़ का हड्डी टूट गया है। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया और बोला, इनका घर पर खास ख्याल रखना पड़ेगा। कमलावती देवी बिस्तर पर ही रहती थी और रूबी ने इनका इतना ज्यादा ध्यान रखा कि धीरे धीरे कमलावती देवी को एहसास होने लगा कि मैं जिस रूबी के साथ क्या कुछ नहीं की, फिर भी वह एक माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही है। समय पर खाना देना, समय पर दवाइयाँ देना, हर चीज का ख्याल रखना। कमलावती देवी को अपनी गलती का पछतावा हुआ और रूबी से माफी मांगते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। रूबी ने कहा, माँ तो माँ होती है, भला माँ से क्या गलती हो सकती। रूबी को गले लगाते हुए कमलावती देवी ने कहा, मुझे बहू के रूप में बेटी मिली है, फिर भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। और उनके आंखों में आंसू बहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, रिश्ता चाहे जैसा भी हो, हमें उसे रिश्ते में धैर्य रखना चाहिए और हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक दिन वही रिश्ता बहुत ही अनमोल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।